नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में पहली बारिश से खुली नगर निगम के दावों की पोल, सड़कों पर भरा पानी, लोग परेशान। रीवा सीधी हाईवे पर ट्रक की टक्कर से पिकअप सवार 2 युवकों की मौत। रीवा में एम्बुलेंस गिरोह का शिकार हुआ बुजुर्ग, इलाज के नाम पर ठगी के बाद मौत। रीवा में गोल्डी हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। टीआरएस कॉलेज रीवा के समाज शास्त्र विभाग में दीक्षारंभ का हुआ आयोजन। सतना में सांप के काटने से महिला की मौत, एसजीएमएच रीवा में तोड़ा दम। मैहर सतना में पोर्टल पर गलत एंट्री करने वाले 24 एएनएम और 1 सीएचओ को नोटिस, रुकेगी वेतन वृद्धि। सिंगरौली में प्लांट कर्मियों से भरी बस हादसे का शिकार, 1 की मौत, दर्जन भर घायल। सिंगरौली में पावर ग्रिड टावर विवाद में जमीन मालिक के गहरे गड्ढे में गिरने से मौत। सिंगरौली में बीच सड़क पर भिड़े पूर्व और वर्तमान प्रेमी, महिला ने भी बरसाई चप्पलें। सीधी में किराना दुकान में लगी रहस्यमयी आग, 25 लाख का सामान खाक। और विंध्य में झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी, कृषि कार्यों में आएगी और तेजी। अब खबरें विस्तार से। मानसून की पहली बारिश ने ही रीवा नगर निगम के जलभराव मुक्त शहर के दावों की हवा निकाल दी है। बारिश शुरू होते ही शहर के कई मोहल्लों की नालियां चौक हो गईं, जिससे गंदा पानी सड़कों पर आ गया और कई निचले इलाकों के घरों में घुस गया, जिससे नाराज नगर वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन के निर्देश पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की सक्रियता के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों में तुरंत टीमों को तैनात कर पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन मानसून से पहले नालों की 100% सफाई का निगम का दावा पूरी तरह फेल साबित हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे यदि नगर निगम अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर नालों की सफाई और मॉनिटरिंग नहीं की तो शहर की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग पर खामहा टोल प्लाजा के पास गुरुवार तड़के करीब 3 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से पिकअप वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बैकुंठपुर निवासी चालक नागेंद्र द्विवेदी और रसिया मोहल्ला निवासी राजेश कोल के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक दोनों युवक सीधी में शराब पहुंचाकर पिकअप से वापस लौट रहे थे, तभी टोल प्लाजा से ठीक पहले ये हादसा हो गया। घटना की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। संजय गांधी अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, जिससे वहां का माहौल बेहद गमगीन हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैहर जिले के ताला क्षेत्र में बीते 23 जून को सुबह टहलने के दौरान बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए बुद्ध प्रकाश शर्मा की गुरुवार को रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। सिर में गंभीर चोट आने के बाद परिजन उन्हें पहले जबलपुर के एक निजी अस्पताल ले गए थे, जहां 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। परिजनों का गंभीर आरोप है कि संजय गांधी अस्पताल से एक एम्बुलेंस चालक ने बेहतर इलाज का झांसा देकर उन्हें जबलपुर के उस निजी अस्पताल में भिजवाया था, जहां मरीज का गलत इलाज किया गया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें वापस संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों ने दावा किया है कि सरकारी अस्पताल में भोले भाले मरीजों को गुमराह कर निजी अस्पतालों में भेजने वाला एक पूरा गिरोह सक्रिय है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम तमरी निवासी तीरथ साकेत की पुत्री गोल्डी साकेत की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि मोहम्मद साहिल खान नामक युवक ने इंस्टाग्राम पर साहिल वर्मा नाम की फर्जी आईडी बनाकर गोल्डी को अपने जाल में फंसाया, उसे अगवा किया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, जहां धर्मांतरण से इनकार करने पर 10 मई को उसकी हत्या कर शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। हिंदू संगठनों की सक्रियता के बाद बीती 16 जून को मृतका का शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया गया। शुरुआत में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने
और असामाजिक तत्वों से मिल रही धमकियों के बाद पीड़ित परिवार ने बजरंग सेना राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री रामशंकर मिश्रा के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। रीवा के शासकीय टीआरएस कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग में नए छात्रों के लिए दीक्षारंभ एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों को कॉलेज के नियमों और शैक्षणिक गतिविधियों से परिचित कराना था। इस दौरान विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश शुक्ल सहित अन्य प्राध्यापकों ने छात्रों को करियर के अवसरों, अनुशासन, ड्रेस कोड और लाइब्रेरी व डिजिटल संसाधनों के सही उपयोग की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने परिसर व केंद्रीय पुस्तकालय का भ्रमण कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। बारिश का मौसम शुरू होते ही सर्पदंश की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके तहत संजय गांधी चिकित्सालय में उपचार के दौरान गुरुवार को एक और महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान सतना जिले के बदेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बदेरा गांव निवासी भानवती कोल के रूप में हुई है, जिन्हें सोते समय सांप ने काट लिया था। बता दें कि एसजीएमएच में एक सप्ताह के अंदर सर्पदंश से मौत का ये 6वां मामला है। चिकित्सकों के अनुसार इन मौतों का मुख्य कारण मरीजों को समय पर एंटीवेनम इंजेक्शन न मिल पाना है। दरअसल प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध न होने या डॉक्टरों द्वारा न लगाए जाने के कारण मरीजों को गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय रेफर किया जाता है और यहां तक पहुंचने में हुई देरी मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। मैहर और सतना जिले में अनमोल पोर्टल पर हितग्राहियों की जानकारी गलत और अधूरी दर्ज करने की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण पात्र महिलाओं को जननी सुरक्षा और प्रसूति सहायता योजना की प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान नहीं हो सका। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बढ़ती शिकायतों की समीक्षा के दौरान उजागर हुए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमएचओ ने 24 एएनएम और एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी संबंधित कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर खंड चिकित्सा अधिकारी की टिप्पणी सहित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय नियमों के तहत एक वेतन वृद्धि रोकने की सख्त चेतावनी दी गई है। सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 39 पर बुधवार देर रात कर्मचारियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बस देवसर से भरगवां स्थित एक निजी प्लांट की ओर जा रही थी। बारिश के कारण सड़क किनारे रखी रेत हाईवे पर फैल गई थी, जो अंधेरे की वजह से ड्राइवर को दिखाई नहीं दी। इस वजह से बस अचानक फिसलकर अनियंत्रित हो गई। हादसे के दौरान लाला पाठक नामक कर्मचारी बस की खिड़की से नीचे गिर गया और पहिए के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी घायल भी हुए हैं। सूचना मिलते ही बरगवां थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बस को हाईवे से हटवाकर यातायात सुचारू कराया और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के परसदेही गांव में पावर ग्रिड कंपनी के हाई टेंशन टावर निर्माण के दौरान हुए विवाद में जमीन मालिक जगदीश शाह की एक गहरे गड्ढे में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जगदीश शाह लोहे के पाइप के साथ उछलकर करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरते दिखाई दे रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पावर ग्रिड कंपनी के अधिकारी और ठेकेदार बिना मुआवजा और बिना अनुमति के पट्टे की जमीन पर जबरन टावर का निर्माण करा रहे थे, जिसका विरोध करने पर जगदीश शाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। दूसरी ओर कोतवाली थाना प्रभारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में जगदीश शाह कथित रूप से नशे की हालत में निर्माण स्थल पर पहुंचे थे और मजदूरों को भगाने के बाद जब उन्होंने लोहे का भारी पाइप उठाने की कोशिश की तो पाइप फिसलने से वे खुद भी गड्ढे में जा गिरे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की बात कही है। वहीं इस घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र अंतर्गत विशाल मेगा मार्ट के बाहर गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती के पूर्व और वर्तमान बॉयफ्रेंड के बीच प्रेम विवाद को
लेकर बीच सड़क पर हिंसक मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि युवती अपने वर्तमान बॉयफ्रेंड के साथ खरीदारी करने पहुंची थी, तभी वहां आए पूर्व प्रेमी ने दोनों को साथ देखकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि तीनों ने एक दूसरे पर चप्पल, जूते और लात घूंसों की बरसात कर दी। इस पूरे ड्रामे का वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि घटना के बाद किसी भी पक्ष ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन बैढ़न थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और शिकायत मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीधी जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत बमहनी पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित एक स्टोर में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग में करीब 20 से 25 लाख रुपए का सामान, 1 लाख रुपए नकद और ज़रूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। दुकान संचालक भगवान दीन गुप्ता रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह स्थानीय लोगों ने दुकान में धुआं उठता देख उन्हें सूचना दी, लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब पुलिस जांच में सामने आया कि घटना के संभावित समय यानी रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक लगभग 6 घंटे का सीसीटीवी फुटेज गायब है। फुटेज गायब होने के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में आक्रोश है और वे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शॉर्ट सर्किट और साजिश दोनों ही तकनीकी पहलुओं से जांच कर रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल में मानसून की पूरी तरह सक्रियता से जहां भीषण उमस और गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है, वहीं प्रशासनिक दावों की पोल भी खुल गई है। रीवा में दोपहर को हुई जोरदार बारिश से सड़कें तालाब बन गईं और राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी, तो वहीं सतना में लापरवाही का एक बड़ा मंजर देखने को मिला, जहां बिरला फैक्ट्री के पास जलभराव के कारण एक टूटी पुलिया में स्कूली बच्चों से भरी बस फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाला। दूसरी तरफ सीधी सहित पूरे अंचल में इस खुशनुमा मौसम और मानसूनी फुहारों से खिले चेहरों के साथ किसान खरीफ फसलों की बुवाई के लिए खेतों की तैयारी में जुट गए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आगामी 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में सिंगरौली, मैहर, अनूपपुर और शहडोल सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में गरज चमक के साथ आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे कृषि कार्यों को और गति मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।